तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। मैं राजरंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जिस प्रकार से हमारे पहले कभी कृष्ण भगवान हुआ करते थे, यदुवंशी परिवार हुआ करता था और उस समय उन्होंने एक अपना नगरी बसाया था जिसे हम लोग द्वारका नगरी के नाम से जानते हैं। और उसी द्वारका नगरी के बारे में आज का यह सेशन आपका होने जा रहा है। हुआ क्या कि आपके कुछ दिन पहले यानी 25 फरवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसी द्वारका नगरी के दर्शन करने के लिए गए थे, जबकि द्वारका नदी पूर्ण रूप से जलमय हो गया है। मतलब इसका कोई भी अस्तित्व पृथ्वी पर है, लेकिन अभी वो समुद्र के अंदर अरब सागर में क्या है स्थित है। इसके बारे में हम लोग कुछ बात को क्या करेंगे, सीखेंगे। द्वारका नगरी जब कृष्ण भगवान बसाए थे तो ये कुछ ऐसा था, लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, पूरा जलमय हो गया। ये जल में पूरा विलय हो चुका है लगभग। हम लोग देखते हैं कि इसका जो पुराना इतिहास कहता है कि इसका इतिहास भगवत गीता और गरुड़ पुराण जो होता है, ये दोनों में इसकी व्याख्या किया गया है। अगला नंबर कहता है कि जब कंस की हत्या कृष्ण भगवान कर देते थे, आपको बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कंस कृष्ण की कहानी। तो वह क्या था कि जो कंस थे कृष्ण के मामा थे और कृष्ण ने कंस की हत्या कर दिया। तो जो कंस के ससुर थे जरासंध, जो मगध के क्षेत्र के रहने वाले थे, जो जरासंध थे बहुत बड़े ताकतवर इंसान थे। इनको पास इतना ताकत था कि जिसको उठा के पटक देते थे। आपके बगल के क्षेत्र में आप जाइएगा तो उधर जरासंध का एक अखाड़ा भी बनाया गया है राजगीर के आसपास। तो उधर आप जाएगा तो ये सब चीज़ आपको क्या करने का देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि जैसे ही इनकी हत्या कर दिए, कंस की हत्या कृष्ण भगवान कर दिए, तो इनके जो ससुर है जरासंध बार बार मथुरा पर हमला करके कृष्ण भगवान को तंग कर देते हैं। कृष्ण भगवान कहें कि हमर रह लायक अब लगा जगह नहीं, इसीलिए वो मथुरा छोड़कर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में एक अपना नगरी बसाए, जिसे हम लोग द्वारका नगरी कहा गया। और यहाँ पर जो विश्वकर्मा है वो अपने हाथों से इस नगरी का निर्माण किया, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े आपको बाउंड्री तरफ मारे गए थे। और बीच में आपका क्या है, इनका भवन है जो केवल और केवल सोने का बना, इसमें अन्य किसी चीज का प्रयोग नहीं किया गया था। महाभारत में देखे थे कि कौरव था उस देने से लड़ाई हो रहा था, इधर अर्जुन देने से आपका क्या थे, कृष्ण भगवान थे। तो दोनों के बीच जब लड़ाई हो तो लड़ाई में पूरा कर्ण वगैरह सब मारा गया। तो गंधारी कृष्ण भगवान को ऐसा श्राप देती है कि जिस प्रकार से हमारा पूरा खानदान खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसी प्रकार से आपका जो यदुवंशी परिवार है ये भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। और हुआ ये ऐसे ही कुछ हुआ, शराब के कारण ये समाप्त धीरे धीरे होने लगा। इनके बड़े भाई जो बलराम थे इस समय दिव्य तेज अपना शरीर का त्याग कर अपना स्वर्ग में चले गए। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी अपना शरीर त्याग करके स्वर्ग में चले गए। और अंततः सभी लोग आपस में, इनके जो भी खानदान के और लोग बचे वो आपस में लड़ने लगे। अर्जुन को जब ये बात पता चला, क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन का सपोर्ट कर रहे थे, उसी की तरफ से उनका रथ ये चला रहे थे। तो जब अर्जुन को ये सब बात पता चलता है तो जो लोग बचे हुए थे उनको अपने नगर वापस बुला लेते हैं। कई लोग वहाँ पर फिर रहना कोई नहीं जाता है। धीरे धीरे पूरा द्वारका नगरी ही क्या होता है, जलमय हो जाता है। और जैसे ही द्वारका नगरी जलमय हो जाता है यानी समुद्र में डूब जाता है, वहाँ से कलयुग की शुरुआत होती है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया। तो ये हो गया किस प्रकार से द्वारका नगरी जल में हो गई। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।